हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हमारी यूपी स्पेशल की क्लासेस में आज हमारा तीसरा टॉपिक है। इससे पहले हमने उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल विस्तार और उसकी सीमाएं पढ़ी हुई थी। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। उत्तर प्रदेश को भौतिक रूप से कितने भागों में बांटा जा सकता है और उनकी क्या क्या विशेषताएँ हैं, आज हम ये चीज़ देखेंगे। तो इससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। ये आपको उत्तर प्रदेश का मैप दिख रहा होगा। इसमें हमने कुछ सिंबल के यूज़ किए हैं। ये यहाँ पर दूसरा सिंबल है, यहाँ कुछ नहीं है और यहाँ पे दूसरा सिंबल है। तो इसका मतलब इसको जो है उत्तर प्रदेश को वो भौतिक रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले सबसे उत्तर में जो है वो उत्तर प्रदेश को तराई और भाबर क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश का। दूसरे नंबर पर आता है मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र। कौन सा? मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, जो कि उत्तर भारत के मैदान का ही हिस्सा है। और तीसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश के दक्षिण में पठारी हिस्सा। ठीक है, पठारी हिस्सा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे तराई और भाबर का हिस्सा। ये क्या होता है? तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि तराई और भाबर क्या है। तो नदियाँ जो है, जैसा कि उत्तर प्रदेश की लगभग उत्तर से बहने वाली सभी नदियाँ वो हिमालय से निकलती हैं और हिमालय की सबसे निचली जो श्रेणी है वो है शिवालिक श्रेणी। तो जब नदियाँ जो है पर्वत से बहुत ही ऊंचाई से जब नदियाँ नीचे आती हैं तो वहाँ पे उनके पास वेग बहुत ज़्यादा होता है। और इतना वेग होता है कि जब वो इतने ज़्यादा वेग से नीचे आती रहती हैं तो उनके मार्ग में जो भी शिलाखंड अवरोध उत्पन्न करते हैं उनको वो अपने साथ बहाकर लेकर चले आती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास उस समय उतना वेग होता है, वो सक्षम होते हैं उन्हें लाने में। लेकिन जैसे ही वो शिवालिक पर्वत के निचले हिस्से में आती हैं उनका वेग अपने आप कम होने लगता है। क्यों कम होने लगता है? क्योंकि वहाँ पर वो ढलान उनको नहीं मिल पाता जो पर्वत के ऊपरी हिस्से में मिलता है। तो मान लो जैसे ये हमारा शिवालिक पर्वत है इस तरह से, और नदियाँ यहाँ से आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ उनके पास बहुत सारा वेग रहता है और वो सारे शिलाखंडों को अपने साथ बहा कर ले आएंगी। लेकिन जैसे ही इसके गिरिपाद में पहुँचती हैं शिवालिक के निचले हिस्से में, यहाँ पर वो शिलाखंड जो है यहीं पे रुक जाते हैं। इससे आगे वो उनको अपने साथ नहीं ले जा पाती हैं। और इससे क्या होता है, इसका क्या असर पड़ता है नदियों पे, कि जब बहुत ज़्यादा शिलाखंड वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर उनके बीच में जो गैप रहते हैं शिलाखंडों के बीच में, नदियाँ उनमें से बहने लगती हैं। और इससे होता क्या है कि नदियाँ जो है वो स्थल पर नहीं दिखाई देती। ठीक है, तो उसके बाद जहाँ ये नदियाँ शिलाखंडों के गैप से बहने लगती हैं उस क्षेत्र को हम कहते हैं भाबर क्षेत्र। ठीक है, कौन सा क्षेत्र कहते हैं? भाबर क्षेत्र। और जब इन शिलाखंडों के बाद जब नदियाँ इससे बाहर निकलती हैं इनके गैप से, तब नदियों की कोई निश्चित धारा नहीं रह जाती। उनकी धाराएं जो है वो तितर बितर हो जाती हैं। तितर बितर क्यों होती है? क्योंकि ये शिलाखंडों के बीच में जब प्रवेश कर जाती हैं तो उसके बाद ये नदियाँ जो है फैल जाती हैं। ये तो जहाँ से ये निकलती हैं नदियाँ दोबारा, उसको हम कहते हैं तराई क्षेत्र। और वो स्थान बहुत ही दलदली होता है। तो ये हिस्सा तराई होता है, इसके ऊपर वाला ये हिस्सा भाबर होता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तर में जो सीमा जो है उत्तराखंड और नेपाल से सटे हुए स्थानों में कुछ किलोमीटर के दायरे में सहारनपुर से लेकर के कुशीनगर के महाराजगंज तक जो है ये भाबर और तराई का क्षेत्र विस्तृत है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारा मध्यवर्ती मैदान। कौन सा? मध्यवर्ती मैदान। ये जो मध्यवर्ती मैदान है ये उत्तर भारत के मैदान का ही हिस्सा है। ये जो है नदियों के द्वारा बहाए गए गाद या फिर अवसादों से मिलकर के इस मैदान का निर्माण हुआ है। ये समतल और सपाट है। और क्या कहते हैं, नदियाँ जब इसका निर्माण जो है मध्यवर्ती मैदान का वो प्लीस्टोसीन काल से होता हुआ चला आ रहा है। ये इम्पॉर्टेंट है, प्लीस्टोसीन काल से इसका निर्माण होता चला आ रहा है। उत्तर भारत का मैदान या फिर उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती मैदान का ये नदियों के द्वारा बहाए गए गाद या फिर जिसे हम कॉप मिट्टी भी कहते हैं उसके द्वारा बनाई गई है। और जब वही कॉप मिट्टी से यहाँ पे सतह का निर्माण हो गया तो वहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो हमारी जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, तो और उत्तर भारत का जो मैदान है इसका जो ढाल है ये उत्तर प्रदेश में
उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व की तरफ है। ये हमें नदियाँ बताती हैं, ठीक है। मध्यवर्ती मैदान तराई और भाबर क्षेत्र के दक्षिण में पाया जाता है। ओके, ये कुछ प्रमुख विशेषताएं रही मध्यवर्ती मैदान की। और नेक्स्ट है हमारा दक्षिण में पठारी हिस्सा। मतलब क्या उत्तर प्रदेश में पठारी हिस्सा भी है? हाँ, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में पठारी हिस्सा है, क्योंकि इसके बाद अगर भारत की हम बात देखें, अगर हम यहाँ पे इस तरह से कुछ देखें भारत के बारे में, तो ये रफली फिगर है एक भारत का। तो इसका कुछ इस प्रकार से प्रायद्वीपीय, भारत में यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ है, ठीक है। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसी का कुछ हिस्सा, इसका उत्तरी विस्तार ये उत्तर प्रदेश तक पहुँच गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में इसका विस्तार है। इस पठार को हम बुंदेलखंड पठार का भाग कह सकते हैं, जिसका कि ज़्यादा भाग मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ओके, ये पठारी हिस्सा उत्तर प्रदेश के ललितपुर से सोनभद्र जिले तक विस्तृत है। यहाँ की जो भूमि है वो अति पथरीली होती है, यहाँ की भूमि बहुत पथरीली होती है, समतल इस तरह से नहीं होती जिस तरह से उत्तर भारत के मैदान की है, ठीक है। यहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद भूमि पथरीली होने के चलते और वर्षा कम होने के चलते यहाँ पर कृषि करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर कृषि नहीं होती और जो किसान हैं भी वो बहुत गरीब हैं, क्योंकि उनका उतने हिसाब से उत्पादन नहीं हो पाता अच्छे से। और कृषि से याद आया कि तराई और भाबर क्षेत्र में वर्षा बहुत अधिक होती है। ये वैसे भी दलदली स्थान है और वर्षा बहुत अधिक होती है, जिससे यहाँ पर गन्ने और धान की खेती अच्छी की जाती है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की जो अगर हम सीमा की बात करें, कुछ हिसाब से नदियों को देखें, तो उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा कैसे निर्धारित की जाती है? तो उत्तर प्रदेश की जो पश्चिमी सीमा है उसको यमुना नदी निर्धारित करती है। यमुना नदी जब उत्तराखंड से निकलती है तो ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा इसकी सीमा पर बहती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा ये गंडक नदी निर्धारित करती है, ये उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती है, ठीक है। तो इतनी प्रमुख बातें हो गई उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन से। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।